में सभी अलंकारों में उक्ति की अतिशयता रहती है। वे है संबंधकतिशयोक्ति, भेदकतिशयोक्ति, चपलतिशयोक्ति, अत्यंतिशयोक्ति आदि अलंकार आते हैं। व्यंग्यात्मक मूलक अलंकार, यह अलंकार वाक्यार्थ के स्थान पर व्यंग्यार्थ की प्रतीत कराते हैं। उन्हें इस वर्ग में समावेशित किया जा सकता है। पर्यायोक्ति, व्यंग्योक्ति, व्यंग्यस्तुति, व्यंग्य निंदा अलंकार इसके अंतर्गत आते हैं। उभयालंकार, जिस व्यक्ति में शब्द और अर्थ दोनों प्रकार का चमत्कार होता है, शब्द और अर्थ से संबंधित संतुष्टि इसी प्रकार के अलंकार हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि ऑक्सफोर्ड एनसाइक्लोपीडिया में अलंकारों का वर्गीकरण पाश्चात्य काव्यशास्त्रों ने 8 भागों में स्वीकारा, जो है तुलनात्मक अलंकार, नाम विप्रयुक्त अलंकार, विषमता मूलक अलंकार, अतिशयोक्ति मूलक अलंकार, प्रश्नोत्तर रूप अलंकार, विषय मूलक अलंकार, शब्द वैचित्र्यपारक अलंकार, क्रम वैचित्र्यपारक अलंकार। अब अगर हम बात करें कि भारतीय और पाश्चात्य वर्गीकरण में साम्य की, तो पाएंगे कि अलंकारों में भारतीय और पाश्चात्य वर्गीकरण में पर्याप्त समानता है। जैसे पाश्चात्य अलंकारों में शब्द वैचित्र्य अलंकार भारतीय काव्यशास्त्र का शब्दालंकार ही है। पाश्चात्य वर्गीकरण के तुलनात्मक अलंकारों को भारतीय वर्गीकरण के विरोधमूलक अलंकार के समान कहे जा सकते हैं। पाश्चात्य वर्गन के प्रश्नोत्तर मूलक अलंकारों की समानता भारतीय वर्गीकरण के तर्कमूलक अलंकारों से हो सकती है। पाश्चात्य वर्गीकरण के क्रम वैचित्र्य मूलक अलंकार भारतीय वर्गीकरण के श्रृंखला मूलक अलंकार कहे जा सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि अलंकार के प्रति अलंकारवादी आचार्यों का जो दृष्टिकोण था वह आनंदवर्धन के प्रभाव से पर्याप्त परिवर्तित हो गया, अथवा परवर्ती प्रमुख आचार्यों का दृष्टिकोण वह नहीं रहा जो आनंदवर्धन से पहले के आचार्यों का था। इसीलिए अलंकार और अन्य काव्य तत्वों के बीच परस्पर संबंध भी बदल गए। निम्नलिखित तथ्यों के इस कथन की पुष्टि हो जाएगी। जैसे कि अलंकार और गुण की बात करें तो हम पाएंगे कि अलंकार और गुण काव्य तत्वों के पारस्परिक संबंध में अत्यधिक विवाद रहा है। आचार्य दंडी ने एक स्थान पर 10 गुणों को वैदर्भ मार्ग के विशेष अलंकार कहते हुए गुणों को प्रकारांतर में अलंकार से विस्तृत अर्थ में ग्रहण किया। उद्भट के अनुसार ओज आदि गुणों और अनुप्रास आदि अलंकारों में कोई अंतर नहीं है। आचार्य वामन के अनुसार गुण काव्य की शोभा का कारक है तो अलंकार उस शोभा का वर्धक है। काव्य में गुण नित्य रहते हैं और अलंकार अनित्य। आचार्य मम्मट के मतानुसार गुण रस के नित्य धर्म हैं, पर अलंकार शब्दार्थ के अस्थिर धर्म, गुण इसके साक्षात और नित्य रूप के उत्कर्षक है। पर अलंकार शब्दार्थ की शोभा के द्वारा ही रस के उत्कर्षक हैं और वह भी अनित्य रूप से। अलंकार और रीति की चर्चा करें तो पाएंगे कि इस संदर्भ में निम्नांकित 2 दृष्टियों से विचार करना उचित होगा। अलंकारवाद एवं रीतिवाद की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो पाएंगे कि अलंकारवाद के अनुसार अलंकार से अभिप्राय अनुप्रास उपमा आदि के अलावा रस ध्वनि आदि सभी काव्य विधायक तत्व हैं। रीतिवाद के अनुसार अलंकार से अभिप्राय केवल अनुप्रास उपमा आदि से है। अलंकारवाद के अनुसार काव्य के सभी शोभाकार धर्म यदि अलंकार हैं तो रीतिवाद के अनुसार गुण कहलाते हैं, जो रीति का मूल तत्व है। अलंकार से तो गुण द्वारा उत्पन्न शोभा ही वृद्धि देती है, नित्य गुण है और अलंकार अनित्य। इस प्रकार अलंकारवाद में अलंकार ही काव्य शोभा का एकमात्र साधन है और रीतिवाद के अनुसार अलंकार गुण के बाद दूसरे स्थान का साधन है और वह भी अनित्य रूप से। अगले वीडियो में इसी चर्चा पर और विचार करेंगे।